ए वार्मली गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आज की ठंडी कैसा हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त का ठंडी हो रहा है, मौसम बिगड़ता हुआ जा रहा है। नहीं, इस मौसम में कौन पढ़ाई करने का मूड करता है, किसी का भी पढ़ाई करने का मूड नहीं करता है, लेकिन साहिल सर लेके आ गए हैं एक वीडियो तुम्हारे लिए। ओके, सो दिसंबर का मंथ चल रहा है, वैसे ही पता है दिसंबर इज द एंड मंथ ऑफ दैट ईयर। ये सुनो, तो इसके बाद जो हमारा नया साल आने वाला है, नया साल के साथ साथ और एक चीज भी आने वाला है, जो कि क्या होता है, फेब्रुवरी में अभी का 10th बोर्ड एग्जाम के लिए सब कुछ क्या हो चुका है, शेड्यूल आ चुका है। तो आज जो हम वीडियो बनाए हैं, इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट द हेरिडिटी चैप्टर। ओके, द बायोलॉजिकल साइंस 10th बोर्ड का सीबीएसई का आज हम इस वीडियो में शूट करने वाले हैं। ठीक है, सो जितने सारे मेरे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, डोंट वरीड अबाउट दैट। तो मुझे पता है कि स्टार्टिंग से जो चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट यू क्लियर दैट ऑल द चैप्टर्स। लाइक फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का है क्या, लाइफ प्रोसेस, सेकेंड वन इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देन हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, देन आता है हेरिडिटी, देन आता है आवर एनवायरनमेंट। सो ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट, ऑल चैप्टर्स यू शुड बी क्लियर। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी तुम्हें रिवीजन का टाइम है, तो रिवीजन के टाइम पे मैं तुम्हें जो ये वीडियो तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं लास्ट की तरफ से फर्स्ट तक जाऊंगा। ओके, तो लास्ट आता है आवर एनवायरनमेंट। तो दिस चैप्टर इज नॉट दैट मच कंसेप्चुअली, मुझे नहीं लगता है कि वो कंसेप्चुअली इतना तुम्हें चाहिए। लेकिन सेकंड जो आता है उसमें हेरिडिटी, लास्ट की तरफ से अगर हम चलेंगे, जो हेरिडिटी चैप्टर आता है, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, तो ज़्यादा मैक्सिमम मार्क विल बी कैरीड करता है हेरिडिटी चैप्टर, और बहुत स्टूडेंट को यही चैप्टर में ही प्रॉब्लम रहता है। ये सुनो, तो इसीलिए मैं पहले आज हेरिडिटी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि विद इन वन शॉर्ट वीडियो वी विल बी डिस्कस ऑल दैट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दैट हेरिडिटी चैप्टर। आफ्टर दैट वी विल बी गो टू हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, आफ्टर दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देन लास्ट में हो जाएगा लाइफ प्रोसेस। जब तक लाइफ प्रोसेस एंड होते हुए आएगा, योर एग्जाम विल बी देयर। ओके, तो मेरे साथ ऐसे रिवीजन करने के लिए, रिवीजन वर्क विथ कंसेप्ट वर्क करने के लिए बी प्रिपेयर्ड हो जाओ। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल बी डिस्कस इन टुडेज क्लास, दैट इज हेरिडिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी क्या होता है, द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब एक जनरेशन से हमारे कैरेक्टर को ट्रांसफर करना है, किसमें, एक दूसरे एक जनरेशन में। तो हेरिडिटी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें रिप्रोडक्शन में कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन अनफॉर्चुनेटली चैप्टर जो है मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दूंगा जो कि तुम्हें पहले से ही पता है। नॉर्मल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि आपने जैसा एक नया को बर्न करना, एक नया को एक जब बर्न करते हैं, एक नया ऑफस्प्रिंग जब लाते हैं, उसमें क्या होता है, नया हमारे जैसा वो दिखने के साथ साथ उसमें हमारा कैरेक्टर्स भी आता है। ये सुनो, तो हेरिडिटी मतलब एग्जैक्टली वही होता है कि द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स, इन दैट सीबीएसई एनसीईआरटी में लिखा गया है ट्रेड्स, दैट मीन्स ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन करना कहाँ से कहाँ तक, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कैरेक्टर्स को कैरी करने को, ट्रांसमिशन करने को ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। कैरेक्टर्स को कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैरेक्टर्स को जैसे कि हो गया आई का कलर, हो गया ईयर लूप्स हो गए। ठीक है, किसी का ईयर क्या होता है, ऐसे ईयर लोब होता है, किसी का ईयर लोब नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे होता है, किसी का अटैच्ड ईयर होता है, किसी का ओपन ईयर रहता है। ओके, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर हम दो कैरेक्टर्स को ऐसे लेके जाएंगे, मान लो एक गोलू है और एक मोलू है, तो इसका आई कुछ ऐसा है, इसका आई कुछ ऐसे मैंने बना दिया, इसका माउथ ऐसे बना दिया। ठीक है, ये इसका नोज है, ये इसका ऐसे ऐसे नोज बना दिया। ओके, तो ये क्या है, ये एक पेरेंट्स है, ये भी एक पेरेंट है। ओके, ये मेल है, लेट दिस वन इज फीमेल। तो इन दोनों के अंदर जब ट्रांसमिशन होता है, जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्शन जब करते हैं ऑर्गेनिजम्स, ये दोनों जब रिप्रोडक्शन करते हैं मतलब क्या होता है, दैट इज मेल गैमेट्स जो होते हैं, मेल गैमेट्स, एंड यहाँ पे क्या होंगे, फीमेल गैमेट्स आएंगे। यहाँ से क्या आएंगे, फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब मीट करेंगे या फिर फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। उसी जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो से फोइटस, ऐसे करके यहाँ पे एक और एक उनके जैसा पैदा हो जाएगा। ये सुनो, तो ये जब भी आएगा ऑफस्प्रिंग,
ये जब भी ऑफस्प्रिंग आएगा तो इसमें क्या होना चाहिए, इसका आई ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, यहाँ पे इसका नोज मान लो ऐसे हो गया, ठीक है, तो इसका ईयर ऐसा है, मान लो इसका ईयर ऐसा है, ठीक है, तो ये क्या है, इसका किस टाइप का ईयर है, इसका ईयर है अटैच्ड, इसका है फ्री ईयर। देखो तो यहाँ पे जो ईयर आएगा, मान लो ऐसे ईयर आ गया, तो इसमें हमें क्या दिखाई देने के लिए मैं थोड़ा सा एक थिंग दिखा रहा हूँ, इसमें देखो अच्छे से कि इसमें जो नोज है, देखो यहाँ से भी एक गैमेट आया है, यहाँ से भी गैमेट आया है। मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं मेल गैमेट्स को, फीमेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, एग सेल्स कहते हैं। जब उनमें जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन मतलब यहाँ से सेल आया है, यहाँ से सेल आया है, इसका भी कैरेक्टर्स आया है, इसका भी कैरेक्टर्स आया है, तो दोनों का कैरेक्टर्स मिलना चाहिए। तो दोनों का कैरेक्टर्स मिलके कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, किसी वन का कैरेक्टर्स को शो करेगा, और उसे क्या कहते हैं हम आगे की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी कैरेक्टर्स को शो करता है इसमें कुछ चेंजेस दिखाई देता है, लाइक यहाँ पे देखो तो इसका नोज ऐसे है, इसका नोज ऐसे है, तो हमें नोज किसके, ए ट्रायंगुलर जैसा ये वाला नोज हमें दिखाई दिया ट्रायंगल जैसा। इसका ईयर देखो, हमें ये वाला कौन सा ईयर दिखाई दिया, अटैच्ड एयर दिखाई दिया, लेकिन उसका था फ्री एयर था, ये सुनो ईयर था। तो ये जो चेंजेस हमें दिखाई दिया, इसी चेंजेस को ही हम कहते हैं वेरिएशन। ओके, कैरेक्टर्स तो आ रहा है, जब कैरेक्टर्स आ रहा है मे बी इट्स ये किसका कैरेक्टर रह सकता है, ये मेल का कैरेक्टर ला सकता है या फिर फीमेल का कैरेक्टर ला सकता है। ये सुनो, कैरेक्टर्स मतलब मेल के अंदर जो जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स को कैरी कर सकता है, या फिर फीमेल के अंदर जो जो कैरेक्टर्स है उसको वो कैरी कर सकता है। तो ये होता है हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी मतलब द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जब ये क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे किसी और एक ओवा एक्सल या फिर उसे मिलेगा, या फिर फीमेल गैमेट्स उसे और एक किसी इन फ्यूचर वो जब फीमेल में जब रिप्रोड्यूस करेगा तो यहाँ से किसी और एक वहाँ पे एक बॉर्न होगा। तो ऐसे कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसमिशन होने को हम कहते हैं हेरिडिटी। लेकिन हेरिडिटी के साथ साथ हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट नजर में आ रहा है। कौन सा डिफरेंट, जैसे कि इसका नोज था वैसे और इसका नोज का शेप है वैसे, लेकिन जब इन दोनों का ऑफस्प्रिंग आ रहा है, उनका इन दोनों में से किसी एक का नोज आ रहा है, फिर इसका ईयर ऐसा है, इसका ईयर ऐसा है। फिर जब ऑफस्प्रिंग आता है रिप्रोड्यूस करने के बाद, जो भी एक नया जाइगोट फॉर्मेशन होता है उनमें थोड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। ये जो डिफरेंस हमें दिखाई देता है उसी डिफरेंस को हम कहते हैं वेरिएशन। द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेड्स अमोंग इंडिविजुअल सेम स्पेसीज, ओके, आर कॉल्ड वेरिएशन। ओके, और कभी कभी ऐसे होते हैं मम्मा पापा रहते हैं, किसी का मदर जो होते हैं वो मे बी क्या होते हैं, वाइट होते हैं, फादर जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, लेकिन जब भी कुछ उनका ऑफस्प्रिंग आता है मे बी वो व्हाइट हो सकता है, मे बी वो ब्लैक हो सकता है। कैरेक्टर्स तो ट्रांसफर हो गया, कलर का कैरेक्टर ट्रांसफर हो गया, कलर में कुछ ना कुछ स्किन का कलर तो आएगा, लेकिन कौन सा कलर आएगा वो वेरी होता है, वो वेरी करता है, जनरेशन टू जनरेशन वो वेरी करते हुए जाता है। उसी टाइप वेरिएशन को हम उसी टाइप का वेरीज जो करता है कैरेक्टर्स, उसी वेरिएस को ही हम कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। और ये जो वेरिएशन करते हैं हम कंपेयर करेंगे एक ही सेम स्पेसिस के बारे में। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन का जो ईयर है इतना छोटा सा है तो हम कंपेयर करेंगे एलिफेंट के ईयर के साथ। हाँ, ह्यूमन का ईयर छोटा है, एलिफेंट का ईयर बड़ा है, तो ये हो गया एक वेरिएशन, वन टाइप ऑफ वेरिएशन। नो, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। जब हम सेम स्पेसिस के अंदर क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, और उनमें हमें दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट वेरीज करता है। ये सुनो, कुछ ना कुछ डिफरेंट वेरीज करता है, वी से दैट वेरिएशन। सो हेरिडिटी क्या होता है समझ में आ गया सबको अच्छे से, वेरिएशन क्या होता है समझ में आ गया सबको अच्छे से। नेक्स्ट टू बी रीड अबाउट जेनेटिक्स। क्या रीड करेंगे अभी हम, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the heredity and the variation, the branch of science which deals with the heredity and the variation। हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना, वेरिएशन मतलब जब वो कैरेक्टर ट्रांसमिशन होता है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन, कुछ ना कुछ डिफरेंस हमें दिखाई देता है आफ्टर द पेरेंटल टू द नेक्स्ट जनरेशन, और नेक्स्ट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये सुनो, बाय जनरेशन बाय जनरेशन बाय जनरेशन कुछ ना कुछ हमें क्या दिखाई देता है, उसमें डिफरेंट दिखाई देता है। दिस टाइप ऑफ डिफरेंस वी से दैट वेरिएशन। एंड द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स that the heredity and the variation we say that genetics, we say that genetics। बट यहाँ पे और एक थिंग्स आ गया जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने के लिए। जो जेनेटिक्स वर्ड को कॉइंड किए थे, कौन कॉइंड किए थे, विलियम बैटसन। कौन किए थे, विलियम बैटसन।
ये जो नाम होता है ना, उनका नाम को रट्टा लगाते लगाते तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। नहीं, ये सिर्फ इतना ही नहीं, जो 10th स्टैंडर्ड के बाद आगे जो भी साइंस स्ट्रीम लेने वाले हो, और भी रेडी होके बैठ जाओ, क्योंकि और भी तुम्हें तगड़ा वाला नाम को लर्न करना है। ठीक है, विलियम बैटसन। सो द टर्म कॉइन्ड बाय विलियम बैटसन कब हुआ था? 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। वो क्या किए थे? जेनेटिक जो वर्ड है उसको कॉइन किए थे। लेकिन 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 द ट्विस्ट विल बी देयर। क्या ट्विस्ट होता है? द फादर ऑफ जेनेटिक्स, द फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे माना जाता है? ग्रिगोर, ग्रिगोर जॉन मेंडल। किसे माना जाता है? ग्रिगोर ग्रिगोर जॉन मेंडल। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? जेनेटिक्स क्या होता है सबको समझ में आ गया। हेरिडिटी, वेरिएशन और जेनेटिक्स, ये तीनों आपस में को रिलेटेड है। ओके, हेरिडिटी से आसानी से हमें हेरिडिटी हुआ मतलब वहां पे क्या रिप्रोडक्शन हुआ, मतलब वहां पे हेरिडिटी दिखाई देगा। हेरिडिटी हुआ है इसका मतलब वहां पे वेरिएशन दिखाई देगा। और जो भी हेरिडिटी और वेरिएशन को क्या करता है? डील करता है साइंस में, उसी को ही हम कहते हैं जेनेटिक्स। एंड जेनेटिक्स वर्ड विल बी कॉइन्ड बाय, किसके द्वारा कॉइन किया गया था? विलियम बैटसन इन 1906। And the next one is the twist will be there that the father of genetics is said to be Gregor John Mendel. Okay, समझ में आ गया यहाँ तक सबको? Yes. Next to that, importance of variation. तो इसको थोड़ा कर देते हैं। देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है? हम्म तो जब हम वेरिएशन ऑफ इम्पोर्टेंस देखने जाएंगे, तो वेरिएशन देखेंगे तो हमें वहां पे टू टाइप्स के वेरिएशन नजर आएगा। एक क्या होता है? वी विल बी सी द टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। वन इज एक्वायर्ड वेरिएशन, अनदर वन इज इनहेरिटेड वेरिएशन। एक्वायर्ड वेरिएशन क्या होता है? एक्वायर्ड वेरिएशन क्या होता है? दीज ट्रेड्स आर नाइदर इनहेरिटेड और ट्रांसमिशन, नाइदर इनहेरिटेड और ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो एक्वायर्ड वेरिएशन होते हैं, ना हम उसे हमारे पेरेंट्स से लाए हैं, ना उसे हम किसी को, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन होते हैं उनको पास आउट कर सकते हैं। नहीं, वो सिर्फ उसको हम क्या कर सकते हैं? वी कैन एक्वायर दैट। ओके, एक्वायर दैट मतलब क्या हो रहा है? मान लो कि यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, गोलू मोलू ले लिए। ठीक है, वही हमेशा उसी को ही लेके जाएंगे हम। कौन है? गोलू मोलू ले लिए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? देखो, तो इसका जो ईयर है और इसका जो ईयर है, उसने क्या करके आ गया? ये मोलू एक दिन मार्केट में गया था, मार्केट में क्या करके आ गया और देखा कि कान जो है उसका, उस कान को क्या किया? यहाँ से एक इयररिंग्स लगा के आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक इयररिंग्स लगा के आ गया। तो इसको देख के गोलू का भी मन किया कि मुझे भी क्या करना है? ईयर में ऐसा लोफ करना है। तो उसने भी क्या किया? मार्केट में गया, फिर क्या किया? उसको इयररिंग लगा के आ गया। ये सुनो, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो ईयर लूप उन्होंने कान में किए हैं, ये क्या हुआ कि आफ्टर द बाथ, पैदा होने के बाद वो उनका एक दिन मन किया, वो घूमने मार्केट गए थे, बाजार गए थे, वहां पे देखे तो अच्छा लगा उनको इयरिंग्स। तो इयरिंग्स पहनने के लिए वहां पे उनको कान में उनको छेद करवाना था, इसलिए वो वहां पे कान में एक करके क्या कर लिए? एक इयरिंग्स लगा लिए। ये सुनो, तो ये क्या हो गया? एक्वायर्ड वेरिएशन। ओके, एक्वायर्ड ट्रेड्स, ये जो कैरेक्टर्स उनके अंदर दिखाई दे रहा है, ये एक्वायर किया गया है। ओके, और एक क्या हो सकता है? दोस्त तुम लोग बैठे हो, ओके, मान लो और एक दोस्त हो गया। कौन हो गया? यहाँ पे एक है पपुन और एक है सोनू। तो सोनू ने क्या किया? जिम चला गया। सोनू ने जिम चला गया, जिम जाके क्या किया? उसके बॉडी को ऐसे सिक्स पैक्स बना लिया। ये सुनो, और उसी टाइम पे पपुन जो था, उसका बॉडी कैसा है? फैमिली पैक है। नहीं, कैसा है? फैमिली पैक। तो उससे देख के क्या हुआ? उसका मन भी बोला कि वो जाके जिम करके आ गया, मैं क्यों नहीं कर सकता? उसके पास अगर वो कैरेक्टर है तो मेरे पास भी वो हो सकता है। तो वो क्या करेगा?
अगले ही दिन जब उसको देखेगा कि उसका सिक्स पैक है, वो क्या करेगा, जिम पे जाके ज्वाइन होके ये भी सिक्स पैक बना के चला आएगा। ये सुनो, तो ये जो कैरेक्टर्स हमें उनके अंदर अभी दिखाई दे रहे हैं, ये किस टाइप का कैरेक्टर है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है। लेकिन इनहेरिटेड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, दिस ट्रेड्स आर कैन बी इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड, ओके, टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे कि आई का कलर हो गया, किसका आई का कलर होता है ब्लैक, किसका ब्लू होता है। ये सुनो, जो भी आई का कलर ब्लैक होता है तो उसको जो भी चाइल्ड वहां पे आएगा, जो भी नया बन वहां पे बेबी होगा, तो वो डिपेंड करेगा उसके पेरेंट्स के किसके ऊपर, जीन के ऊपर, पेरेंट्स के गैमेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर मैं अभी जीन्स का नाम लूंगा तो अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, आफ्टर आई थिंक, हाँ, तो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आएगा। जब तक मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो मैं नहीं बोल सकता कि तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि दिस वन इज लाइक ए रिवीजन क्लास फॉर यू। सो बिकॉज 10th बोर्ड इज कमिंग नियर टू बी, जैसे क्लास फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने डिस्कशन किया था, तो ऑलमोस्ट तुम्हें इसके बारे में पता होगा। ये एक रिवीजन क्लास के जैसा तुम्हारे लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करता तो मैं नहीं बोल सकता कि तुम्हें पता है जिनके बारे में। तो हाँ, तो इसमें क्या था, तो जैसे कि ट्रांसमिटेड होता है, जैसे कि आई का कलर ब्लैक हो गया, किसी का आई का कलर ब्लू है, ये सुनो, तो इट विल बी डिपेंड इट्स पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसका आई का कलर कैसा होगा। इट विल बी डिपेंड्स अपॉन पेरेंट्स टू इट्स बॉडी कलर क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये सुनो, दीज आर डिपेंड अपॉन दैट पेरेंट्स, ओके। और जब तुम लोग अभी तुम्हारा एज कितना है, जितना भी होगा, नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स के बाद जब तुम लोग फिर से रिप्रोड्यूस करना चाहोगे, रिप्रोड्यूस करोगे और नया एक तुम्हारा बेबी आएगा, तो उसमें भी तुम्हारा जो कैरेक्टर है वही कैरेक्टर आएगा तुम्हारे किसमें, चाइल्ड में आएगा, ठीक है। आइदर मेल का आ सकता है, मे बी फीमेल का आ सकता है। तो अभी पता चल गया एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है। जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, सोमैटिक वेरिएशन, ओके। और सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं, और जो इनहेरिटेड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैमेटिक वेरिएशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो गैमेट्स से मिलता है हमें। गैमेट्स मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स हम किसे कहते हैं, स्पर्म को कहते हैं मेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स हम किसे कहते हैं, एक्सेल को कहते हैं, या फिर ओवा तुम कह सकते हो, ओके। यहाँ तक पता चल गया, हाँ। तो नेक्स्ट वी विल बी डिस्कस्ड सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, ओके। कुछ ऐसे इम्पोर्ट, अभी यहाँ तक जो भी हम रीड कर रहे थे ये एक बेसिक था, बेसिक फंडामेंटल तुम मुझे कह सकते हो हेरिडिटी चैप्टर का, ठीक है। राइट नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट टर्म्स इन दैट हेरिडिटी चैप्टर, ओके। क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लाइक डीएनए, तुम्हारा डीएनए क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोजम्स क्या होता है, एलील्स क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डोमिनेंट एलील के अंदर डोमिनेंट एलील क्या होता है, रिसेसिव एलील क्या होता है, ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। दीज आर द सम important terms whatever we will be discuss in our class, okay। in today's class we will be discuss all over that, okay। so उसको डिस्कस करने से पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। हेरिडिटी को रहने देते हैं, इसको मिटा देंगे तो नहीं होगा। तो एक बार लिख दूं सब इम्पोर्टेंट टर्म्स, नहीं कुछ लिखने की आई थिंक जरूरत नहीं है। जो जो मैं डिस्कशन करूंगा पहले उसका हेडिंग दे दूंगा, उसके हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट विल बी डिस्कस अबाउट डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सुनो, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए कहाँ क्या होता है, उस कहाँ पे वो प्रेजेंट रहता है। डीएनए इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डीएनए इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द, किसके अंदर रहता है, न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कैरीज information of our characters, a thread like structure which carries information of our
कैरेक्टर, हमारे कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन जो कैरी करके लेके जाता है उसी को ही हम कहते हैं डीएनए। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है और वो कहाँ पे दिखाई देता है, मान लो दिस वन इज ए सेल, दिस वन इज द न्यूक्लियस ऑफ दैट सेल, उसी न्यूक्लियस के अंदर हमें ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कुछ दिखाई देगा एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वी विल बी सेड दैट डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया क्या होता है? A thread like structure which transmitted or which carries the character of our to one generation to the next generation, we will be say that DNA, deoxyribonucleic acid. Next to that इसमें ही हम रीड कर लेंगे कि क्रोमाटिन क्या होता है, क्रोमाटिन क्या होता है एंड क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमाटिन और क्रोमोसोम क्या होता है। ओके, दिस वन इज द फॉर्म ऑफ द डीएनए, डीएनए का ही एक एक फॉर्म होता है। पहले हम रीड करेंगे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? द क्रोमैटिन क्या होता है? स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ द डीएनए, स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ द डीएनए, वी नो दैट क्रोमैटिन। ये जो हमें इस तरीके से जो स्कैटर्ड फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस के अंदर, इसी स्कैटर्ड फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम किसे कहते हैं? जब ये जो स्कैटर्ड फॉर्म होता है, जब ये जो स्कैटर्ड फॉर्म होता है तो उसी स्कैटर्ड फॉर्म को जैसे जब हम उसको कंडेंस करके ऐसे छोटा 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 करके इतना छोटा कर देंगे तो ये क्या हुआ, ये ऐसा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे था, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। जब उसको छोटा 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 कर देंगे ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देगा हमें। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देगा, तो इसी स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। इसी स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ड्यूरिंग, और ये कहाँ पे दिखाई देता है? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डीएनए गेट्स टू कॉइलिंग एंड कंडेंस्ड, वी कॉल्ड इट्स क्रोमोसोम। डिफरेंस पता चल गया कि तीनों एक ही साथ में याद रहेगा। डीएनए क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। इसमें हमेशा तुम लोगों में कंफ्यूज रहा होगा। डीएनए क्या होता है? डीएनए इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कैरीज द कैरेक्टर्स, व्हिच कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर कैरेक्टर्स। ओके, हमारे कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन को जो कैरी करता है उसी को ही हम डीएनए कहते हैं। व्हेन ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जब ये स्कैटर्ड होके रहता है, जब डीएनए स्कैटर्ड होके ऐसे रहता है उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन। एंड और क्या होता है? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम में जब क्या होता है वो कॉइल्ड होके कंडेंस होके छोटा 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 हो जाते हैं। उसका मान लो एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे जब उसका वो फॉर्म बना लेते हैं तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। हाँ, इसी को ही हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ये ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम कितना होते हैं? देयर इज 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। ये जो 40, स्पेलिंग में मत जाना, SOMS, तो ऐसे ही मैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिख दे रहा हूँ, लेकिन जो बोल रहा हूँ उसको समझ लो। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। तो 46 क्रोमोसोम्स मतलब वी कैन से दैट 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, वी कैन से दैट 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। यस और नो? So in between the 23 pairs of chromosome, there is 22 pairs. There is 22 pairs of chromosomes are said to be autosomes. 22 pairs जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Autosomes कहते हैं। And the one pair, और जो एक पेयर बच गया उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? That will be said to be sex chromosome. उसे हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ऑटोजोम्स मतलब क्या होता है? ऑटोजोम्स में जिसमें हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ब्लड ग्रुप हो गया, आई का कलर हो गया, बॉडी स्किन हो गया, हेयर का टाइप्स हो गया। ठीक है, हमारा जो हेयर किसका कर्ली होता है, किसी का ऐसा पूरा लंबा लंबा रहता है। ठीक है, जो भी होता है वो जो सभी रहता है उन सभी को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? These are coming in our 28 autosomes, but one sex chromosomes will be there. Okay, कहाँ तक थे हम? ऑटोजम्स के बारे में मैं बोल रहा था। तो ये अभी यहाँ तक पता चल गया कि क्या होता है। 1 सेकेंड में रिपीटेड कर रहा हूँ। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट देयर। 46 क्रोमोसोम्स का अगर हम बोलेंगे तो 23 पेयर्स वी कैन आल्सो से दैट इन द 23 पेयर्स 22 पेयर्स इज सेड टू बी ऑटोजम्स एंड ओनली वन पेयर विल बी देयर टू बी सेक्स क्रोमोसोम। ओके, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं? 23 रहते हैं, यानी कि मेल में 23, फीमेल में 23।
रहते हैं, ठीक है। कब? जब सेल डिवीजन के टाइम आता है, ठीक है। अभी लेटरली हम उसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो उससे पहले क्रोमोसोम के बारे में और थोड़ा सा देखते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जब ऐसे 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बनाते हैं तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऐसे राउंडिंग 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 हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहते हैं? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट जो होते हैं, क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय दी डीएनए। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? डीएनए, और यहाँ पे एक प्रोटीन रहता है। प्रोटीन क्यों रहता है? प्रोटीन क्यों रहता है? क्योंकि देखो, जब अगर इसे हम खुला ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो फिर से खुलकर ऐसे स्ट्रेट वाला ऐसे ऐसे स्ट्रेट बन जाएगा, ये सुनो। तो उसी को ही कट करने के लिए क्या रहता है? वहां पे एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। लाइक मेरे पास यहाँ पे एक थ्रेड है, मेरे पास यहाँ पे एक थ्रेड है। तो आई जस्ट ट्राई टू बी मेक दैट फॉर्म। ये देखो, जब इसको मैं ऐसे फॉर्म में बना दिया, इसको जब मैंने ऐसे फॉर्म में बना दिया हूँ, तो ये कुछ एग्जैक्टली नॉट इज लुकिंग लाइक दैट, बट मान लो कि कुछ ये क्रोमोजम्स की तरह दिखाई दे रहा है। तो क्रोमोजम्स का अगर ये यहाँ से मैं ये फिंगर को यहाँ से हटा दूंगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये फिंगर को हटा दूंगा तो ये ऐसे खुल जाएगा, ये सुनो। तो ये ना खुलने, इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? कुछ पैकिंग देना पड़ेगा। मतलब जैसे कि हो गया ग्लू हो गया, लाके हमें अगर ऐसे यहाँ से चिपका देंगे, यहाँ पे चिपका देंगे, यहाँ पे चिपका देंगे, ऐसे अगर हम ग्लू चिपका देंगे तो ये क्या होगा? उसके फॉर्म में जैसा है उसी फॉर्म में वो रह सकता है, ये सुनो, उसी फॉर्म में वो रह सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे अंदर उसी को पैकेज करने के लिए क्या प्रेजेंट रहता है? वन प्रोटीन विल बी प्रेजेंट देयर, दैट प्रोटीन इज हिस्टोप्रोटीन। क्या होता है उस प्रोटीन का नाम? क्या होता है उस प्रोटीन का नाम? हिस्टोन प्रोटीन। ओके, समझ में आ गया इतना तक? इतना तक समझ में आ गया? तो क्या क्या हम अभी रीड किए हैं? डीएनए, जो इंपॉर्टेंट स्टम्प थे, डीएनए, और क्या था? क्रोमोसोम, डीएनए, क्रोमाटिन, क्रोमोसोम। नेक्स्ट टू बी दैट वी विल बी डिस्कस अबाउट जीन। यहाँ पे हम रीड करेंगे क्या होता है जीन, क्या होता है। नहीं, वेट अ सेकेंड। देखो, जीन्स क्या होता है? जीन्स क्या होता है? जो पहनते हैं हम, जिन पैंट पहनते हैं जो, वही जीन्स होता है? वही होता है, या जो जिन टपाक टम टम वो वाला जीन होता है? हाँ? नहीं, उन दोनों में से कोई भी जीन नहीं होता है। जीन इज ए सेगमेंट ऑफ ए डीएनए। जीन इज ए सेगमेंट ऑफ ए डीएनए विच कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। मान लो कि हमारा जो डीएनए है, ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने थ्रेड लाइक ऐसे बना दिया, डीएनए का स्ट्रक्चर। तो जीन क्या होता है? इज ए सेगमेंट ऑफ दैट डीएनए। इसी डीएनए का एक सेगमेंट, मान लो सेगमेंट मतलब क्या होता है? एक थोड़ा सा हिस्सा। तो मान लो यहाँ से एक हिस्सा है, ओके, फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर कैरी, फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। डीएनए का मतलब क्या होता है? कि एक कैरेक्टर को कैरी करके लेता है। तो उसी डीएनए के अंदर से एक थोड़ा सा पार्ट को, थोड़ा सा पार्ट जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में कैरी करता है, उसी को ही हम कहते हैं जीन। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी हमारा क्या कैरेक्टर कैरी हुए हैं, उन सभी कैरेक्टर किसको डिपेंड करता है? ब्लड ग्रुप्स को डिपेंड करता है। किसके ऊपर जाता है? ब्लड ग्रुप के ऊपर जाता है। तो ये जो हमारा है, ये कौन सा जीन है? ब्लड ग्रुप का जीन है। फिर मान लो यहाँ से यहाँ तक जो होता है, ये मान लो हमारा बॉडी का कलर, स्किन कलर, मान लो क्या होता है? ये स्किन कलर का होता है, ठीक है। कि हमारा स्किन का कलर कैसा होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक मान लो ये जो सेगमेंट एक दिखाई दे रहा है, ये मान लो हमारा आई कलर का होता है। हमारा आई कलर क्या होता है? आई कलर में स्पेसिफिक बता रहा हूँ, जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 15, जो 23 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। आउट ऑफ दैट 23 पेयर्स, 15 नंबर पेयर ऑफ दैट क्रोमोसोम, 15 नंबर पेयर ऑफ दैट क्रोमोसोम विल सेट टू बी आवर आई कलर्स। वो हमारे आई के कलर को क्या करता है? वेरीज करता है, कि क्या होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक पता चल गया कि जीन भी क्या होता है। देन वी शुड गो थ्रू दैट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। क्या होता है? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। when only one copy of each chromosome, one copy of each chromosomes are present, we say that haploid. डिप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉइड क्या होता है उस टाइम पे? डिप्लॉइड होता है द टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम मतलब, देखो समझाता हूँ क्या होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, किसी के ऊपर भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है।
अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर इस चैप्टर में जो आप समझाए ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टर्म्स था उसमें हमें कंफ्यूजन हो रहा है, और एक बार वीडियो बनाने के लिए, तो आई विल बी प्रोवाइड दैट वीडियो। ओके, ओनली फॉर दैट टॉपिक एक शॉर्ट बना के वहाँ उसके ऊपर मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे कमेंट करके बताना चाहिए कि सर हमें इस टॉपिक और इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम हो रहा है, उस टर्म और उस टर्म को डिफाइन करने में हमें प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, if you not contact with me then I will not make sure that a video will be over there or not. Okay, so next किसके बारे में बोला था? हैप्लॉइड। नहीं, हैप्लॉइड क्या होता है और डिप्लॉइड क्या होता है, देखो। हाँ देखो, ओनली वन कॉपी विल बी प्रेजेंट। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमारा क्या है, सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहा, न्यूक्लियस में क्या होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ऐसे 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 जो क्रोमोसोम होते हैं 1 2 3 4 5 6 डट कितना तक रहेंगे यहाँ पे 23, कहाँ तक रहेंगे 23 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। लेकिन डिप्लॉयड, डिप्लॉयड में क्या होता है, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये सॉरी सेल, फिर आता है सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा यहाँ पे क्रोमोसोम है, ऐसे क्रोमोसोम कुछ है, ऐसे कुछ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है, ईच क्रोमोसोम का टू कॉपीज रहता है, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4, और यहाँ पे होता ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे कितना होता 5 5 6 6 7 7, ऐसा हमारा रहता है। ठीक है, तो इसमें कितना टोटल क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम्स हो गए। कितना क्रोमोसोम्स हो गए, 46, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ऐसा करेंगे तो 23, और एक बार 1 2 3 4 करेंगे तो और एक 23, तो 23 हो गया 46, जो कि पहले से मैं बता चुका हूँ। ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट देयर। अगर उसका हम पेयर के हिसाब से देखेंगे तो 23 पेयर्स विल बी देयर। आउट ऑफ दैट 22 पेयर्स ऑफ दैट क्या होते हैं, ऑटोजम्स होते हैं, एंड वन पेयर जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम मतलब क्या होता है, तो ह्यूमन बींग्स में जितने सारे सेल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, लेकिन वन सेल को छोड़ के हैप्लॉयड होते हैं। क्या, वो जो गैमेट्स वाला रहता है, जो सेक्स क्रोमोसोम के बारे में जिसे मैं बोल रहा हूँ, वो क्या रहता है, ओनली दैट वन इज हैप्लॉयड। हैप्लॉयड कैसे होता है, मान लो ये मेल है, ठीक है, ये क्या है, ये है यहाँ पे फीमेल है, तो मेल में क्या रहता है, स्पर्म। ये सुनो, मेल में जो मेल गैमेट्स होते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। फीमेल में जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, एग सेल्स होते हैं और ओवा होते हैं। ये सुनो, यहाँ पे क्या होता है, देखो ये न्यूक्लियस है, ये रहा सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस, यहाँ पे भी सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस, तो यहाँ पे ऐसे 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 ये प्रेजेंट रहे 1 2 3 4 1 2 3 4। ये सुनो, जब इनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होते हैं या फिर ये मीट करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जब फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे एम्ब्रियो क्रिएट होगा, उसके अंदर जो सेल्स वहां पे होंगे, उसी सेल में क्या होगा, ये 1 नंबर क्रोमोसोम, ये आ गया 1 नंबर क्रोमोसोम, इसका 1 नंबर क्रोमोसोम आ गया 1 नंबर क्रोमोसोम, ये हो गया 1 1। यहाँ पे है नंबर 2 क्रोमोसोम, वहां पे नंबर 2 क्रोमोसोम, वहां पे आ गया दोनों नंबर 2 2। फिर यहाँ से 3 नंबर क्रोमोसोम, यहाँ से नंबर 3 क्रोमोसोम, हो गए 3 3, यहाँ से हो गए 4 4, 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14, अप टू रहेंगे 23 23, जिसमें बन जाएंगे क्या, जिसमें बन जाएंगे डिप्लॉयड। यानी कि जब एक ह्यूमन रिप्रोड्यूस करता है, सो हैप्लॉयड सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू द डिप्लॉयड सेल्स। समझ में आ गया। जो हैप्लॉयड सेल्स होते हैं इसमें क्या होता है, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9, ऐसे है कि 23 तक चले जाते हैं, जिसका होता है टोटल 46 क्रोमोसोम्स। ओके, समझ में आ गया ये वाला। तो यहाँ पे ही आता है, नेक्स्ट वी विल बी डिफाइंड अबाउट दैट एलील्स। एलील क्या होता है, एलील क्या होता है, एलील क्या होता है, एलील क्या होता है, द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स।
अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स मीन्स यहाँ पे हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, यहाँ पे डिप्लॉइड हो गया। डिप्लॉइड हो गया मतलब यहाँ से मैंने एक टर्म यहाँ पे उसको मिटा दिया हूँ, बोला था कि जब यहाँ पे 15 नंबर क्रोमोसोम्स होते हैं तो 15 जो 15 नंबर क्रोमोसोम्स होते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारा आई कलर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सुनो, आई कलर को वेरी करते हैं, यानी कि जो यहाँ से एक सेल आ रहा है, यहाँ से एक सेल जो आ रहा है तो एक होता है किसके टाइम, ये मेल है, मेल यानी कि ये क्या हो जाएगा, पैटर्नल, ये सुनो पैटर्नल साइड से हो जाएगा। और एक वहां से जो क्रोमोसोम आ रहा है यानी कि फीमेल के साइड से, उसे हम क्या कहते हैं, मैटरनल कहते हैं। ये सुनो, तो यहाँ पे अभी टू टाइप्स का हमें दिखाई दिया है, एक होता है पैटर्नल क्रोमोसोम और एक होता है मैटरनल क्रोमोसोम। तो दोनों जब आ गए तो यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है, ये भी आई कलर को वेरी करता है, ये भी आई कलर को वेरी करता है। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, मान लो कि जब भी एक चाइल्ड होता है तो उसमें आई कलर किसका वेरी करेगा, किसका वेरी करेगा, ये जो आया है किसके, एक मैं बड़ा सा ड्रॉ करके तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे, इस अपलोड को यूज कर सकता हूँ, देखो, ओके, यहाँ पे ये है नंबर 15 क्रोमोसोम्स, नंबर 15 क्रोमोसोम किसको डिफाइन करते हैं, आई कलर को वेरी करते हैं। जो आई कलर है ये हमारा आया है किसके टाइम पे, मैटरनल के, ओके, मैटरनल क्रोमोसोम है, ये कौन सा क्रोमोसोम है, मैटरनल, ये कौन सा क्रोमोसोम है, पैटर्नल क्रोमोसोम है, ओके। तो कैसे याद रखोगे, P फॉर पापा, M फॉर मम्मा, ओके, तो याद रह गया मैटरनल क्रोमोसोम और एक पैटर्नल क्रोमोसोम। तो मैटरनल क्रोमोसोम से जो आया है यहीं कहीं पे जो आई का कलर लेके आए हैं, मान लो मैटरनल के साइड पे ब्लू कलर आईज था, क्या था, आई का कलर था ब्लू, और पैटर्नल साइड में जो आई का कलर है वो मान लो किसा है, थोड़ा सा ब्लैक ले लो, क्या है यहाँ पे, ब्लैक ले लो, ठीक है, क्या ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। तो ब्लैक ले लिए। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, जब भी ये जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियस अंदर इसके अंदर आ गया या फिर एक चाइल्ड यहाँ पे बार्थ हो गया, तो इसका जो आई का कलर है ये कौन सा कलर होगा, ब्लू होगा या फिर ब्लैक होगा, कौन सा कलर होगा, कौन सा कलर होगा। ऐसे अगर इक्का दुक्का तुक्का लगाओगे ब्लू और ब्लैक तो एग्जाम में क्या होगा, रॉन्ग, और तुम्हें मार्क मिल जाएगा 0। ये सुनो, तो इसमें कौन सा कलर वेरी करता है, जो स्ट्रोंगर होता है, कौन होता है, जो स्ट्रोंगर होता है, और जो स्ट्रोंगर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील। और जो वीकर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसेसिव एलील, ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव एलील कहते हैं। तो जैसे कि हम सुने होंगे कहीं पे कि स्ट्रोंगर के जो स्ट्रोंगर होते हैं वो क्या होते हैं, जो वीकर होते हैं उनके ऊपर हमेशा क्या करते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं। जैसे कि टीचर और स्टूडेंट अगर बैठे होंगे तो टीचर वहां पे क्या होते हैं, ए मैं तुझे बोल रहा हूँ साइलेंटली बैठेगा, मतलब वहां पे बैठेगा चुपचाप, जाके नील डाउन हो जा, मतलब जाके नील डाउन हो जाएगा। जो भी हम पनिशमेंट देंगे स्टूडेंट आर शुड बी डू दैट, वो करने के लिए क्या होते हैं, मजबूरन उनको करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से जब भी हमारा जिन का कैरेक्टर्स आते हैं, आई का कलर आता है या फिर आई का कलर, स्किन का कलर, जो भी कलर मान लो, तो एलिल्स का मतलब क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स, जिनका भी दो दो कॉपीज हो गए, एक फादर से एक मदर से, तो कौन सा कॉपी वेरी करेगा, जो भी नया जाइगोट फॉर्मेशन होगा, दैट विल बी डिपेंड द डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील मतलब क्या होता है, डोमिनेंट एलील मतलब जो स्ट्रॉन्गर होता है, और रिसेसिव एलील क्या होता है, जो वीकर होता है। ओके, समझ में आ गया, स्ट्रॉन्गर और वीकर, डोमिनेंट और रिसेसिव, ओके। तो हाँ, तो इसमें कौन सा कलर आएगा, तो डोमिनेंट जो भी होगा, डोमिनेंट को हमेशा हम क्या करते हैं, कैपिटल में क्या करते हैं, कैपिटल में उसको डिनोट्स करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग रिसेसिव होता है उसको हम स्मॉल में डिनोट्स करते हैं। तो एलील के साथ साथ हमारा डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील भी जो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे हमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। थोड़ा सा नोट्स में देख लेता हूँ क्या है। डोमिनेंट एलील इज द स्ट्रॉन्गर वन फ्रॉम द टू एलील्स, दोनों एलील्स में से जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिनसे जो स्ट्रॉन्गर होता है उसी को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील। नेक्स्ट टू बी एलील्स, रिसेसिव एलील्स इज द वीकर वन फ्रॉम द टू एलील्स। रिसेसिव एलील्स वहां पे क्या होता है,
जो दोनों में से वीकर होता है उसी को ही हम रिसेसिव एलिस कहते हैं। A dominant factor or alleles express itself the presence of absence of recessive traits. Okay, तो डोमिनेंट एलील जो होता है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि रिसेसिव एलील वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट एक रिसेसिव एलील जो होता है दैट कैन ओनली शो देयर ट्रेट्स और कैरेक्टर्स व्हेन द एब्सेंट ऑफ डोमिनेंट एलील्स। मतलब क्या होता है, रिसेसिव एलील्स जो होते हैं वो तभी उनका कैरेक्टर शो कर पाते हैं जब एक डोमिनेंट एलील एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट टू बी दैट डोमिनेंट एलील्स आर represented by the capital letters and recessive alleles are represented by the small letters. Okay, next to that, जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं they can express their both मतलब कौन सा both, homogeneous and heterogeneous, homogeneous condition and heterogeneous condition। और जो रिसेसिव एलील्स होते हैं वो ओनली शो कर पाते हैं हेटेरोजियस कंडीशन में। यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सर टिल नाउ वी नॉट डिस्कस अबाउट दैट होमोजियस कंडीशन एंड द हेटेरोजियस कंडीशन, देन हाउ वी विल बी रिलेट टू दैट, ये सुनो। तो अब तक हम नहीं पढ़े हैं कि होमोजियस कंडीशन क्या होता है, हेटेरोजियस कंडीशन क्या होता है, तो उसे हम एलील के साथ कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, तो उसको पढ़ने से पहले चलो होमोजियस और हेटेरोजियस को समझते हैं कि वो क्या होता है। तो धीरे धीरे हम एनिमल्स को स्किप करते हुए है प्लांट्स के अंदर क्या हो रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने ले लिया एक प्लांट जिसके हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, प्लांट के हाइट के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो प्लांट के हाइट को हम टू वे से ले सकते हैं, एक आइदर टॉल हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। शॉर्ट को हम और क्या कहते हैं, ड्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, अच्छा 1 सेकेंड, ओके, ड्रॉप कहते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन लेते हैं हम, की कंडीशन यहाँ पे हम लेते हैं। क्या होता है कि एक में जो जिन्स है ऐसे हैं, टी और टी कैपिटल मतलब कैपिटल टी मतलब टॉल टॉल। एक में हम लेते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। ओके, जब हम पेरेंट्स को दोनों को लाएंगे तो पेरेंट्स को कैसे, प्लांट का हाइट कैसे पता चलेगा, जब उनके अंदर रिप्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोड्यूशन कैसे करवाएंगे, सेक्सुअल मेथड से। प्लांट्स में दोनों तरीके से हम करवा सकते हैं, एक तो सेक्सुअल होता है, असेक्सुअल होता है, उसमें स्टैमेन प्रेजेंट रहते हैं और पिस्टल भी प्रेजेंट रहते हैं सम प्लांट्स में, तो इसीलिए हम दोनों को करवा सकते हैं। तो जब हम सेक्सुअल में करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि एक क्या होता है, टॉल ट्री, पहले हम दोनों के दोनों टॉल ट्री को लेंगे, फिर लेंगे एक टॉल ट्री और एक शॉर्ट ट्री को, फिर लेंगे एक दोनों के दोनों ड्रॉप और दोनों के दोनों शॉर्ट ट्री को हम लेंगे। तो उसमें हमें क्या पता चलेगा कि इस यहाँ पे जो हम फॉर्मेशन दिखेंगे, जब स्मॉल टी और स्मॉल टी को लेंगे यानी कि टॉल प्लांट्स और टॉल प्लांट्स को लेके जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी नया प्लांट्स होगा वो कितना कैसा होगा, टॉल दिखाई देगा। यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही टॉल होगा। लेकिन जब हम दोनों ही ड्रॉप लेते हैं, दोनों ही शॉर्ट लिए हैं, तो वहां पे तो टॉल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप होगा। ओके, पता चल गया, यस। तो इसमें इसमें क्या पता चला हमें कि डोमिनेंट कौन है, किसका नेचर इसमें शो कर रहा है, जो कैपिटल टी था। कैपिटल टी मतलब जो टॉल था, यानी कि यहाँ पे जो टॉल है इसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट। ओके, डोमिनेंट कहेंगे। और जो स्मॉल टी है उसे हम कहेंगे रिसेसिव। क्यों, क्योंकि इसका नेचर वो यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से हम कौन से टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे आके पहुंच गए थे, होमोजियस एंड हेटेरोजियस। होमोजियस मतलब क्या होता है, जब सेम क्या लेते हैं, जब सेम गैमेट्स को हम लेते हैं। सेम गैमेट्स मतलब स्मॉल कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल कैपिटल मतलब समझ में आ रहा है। तो टॉल टॉल को लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट यानी कि ड्रॉप ड्रॉप दोनों को लिए हैं। तो उसको हम कहते हैं, उसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं, होमोजियस, होमोजाइगोस। ओके, होमोजाइगस हम कहते हैं। और हेटेरोजाइगस किस में कहते हैं, और ये भी होमोजाइगस है। ओके, लेकिन लेकिन डिफरेंस क्या है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट वाला है,
होमोजाइगस डोमिनेंट वाला है, यानी कि कैपिटल टी। यहाँ से हमें पता चला कि जो टॉल होता है वो क्या करता है, शॉर्ट के ऊपर, डॉप के ऊपर टॉल का कैरेक्टर शो करता है। यानी कि हमें पहले से हम थोड़ा सा पढ़ के आए हैं कि जो डोमिनेंट होता है उसका नेचर, उसका कैरेक्टर ही शो करता है। ये सुनो, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया, होमोजियस डोमिनेंट कंडीशन। देन यहाँ पे हो गया होमोजियस डॉफ कंडीशन, homogeous homozy sorry not homogeous homozygous, ओके। homozygous डोमिनेंट कंडीशन, यहाँ पे हो गया होमोजाइगस ड्रॉफ कंडीशन। फिर यहाँ पे क्या होगा, दैट इज हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगोस, ओके। ये जो होते हैं हेटेरोजाइगस को भी हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ब्रीड कहते हैं और हाइब्रिड कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें दोनों को मिक्स्ड किया गया है। एक जो होता है डोमिनेंट और एक होता है ड्रॉफ। डोमिनेंट और ड्रॉफ दोनों को मिक्स करने में हमें कौन सा कैरेक्टर पता चला, डोमिनेंट कैरेक्टर शो किया है यहाँ पे, ठीक है। टॉल और ड्रॉफ को दोनों से मिक्स करने के बाद हमें टॉल का कैरेक्टर शो हुआ, तो इससे हमें पता चला टॉल जो है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर से, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, इसे हम कहते हैं होमोजाइगस ड्रॉफ कंडीशन, और इसको हम ऑल्सो भी कह सकते हैं प्योर कंडीशन, इसको भी हम ऑल्सो कह सकते हैं प्योर कंडीशन। बट दिस वन इज हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, और मिक्स्ड और हाइब्रिड भी उसे हम कह सकते हैं, ठीक है। यहां तक सबको पता चल गया। नेक्स्ट और एक थिंग्स यहाँ पे क्या आता है, जेनोटाइप एंड फिनोटाइप। जेनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप मतलब जो फिजिकली जैसे हम दिखाई देता है, फिजिकली हमें जैसे दिखाई देता है, मतलब मान लो यहाँ से एक, वेट, जेनोटाइप फिनोटाइप, ओके। तो जो फिनोटाइप्स होते हैं ऐसे, इसमें हमें क्या दिखाई दिया, ये जो है ये हम क्या दिखाई दे रहे हैं, शॉर्ट दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या कह सकते हैं, ड्रॉप कह सकते हैं। ये सुनो, ड्रॉप कहते हैं। लेकिन इन दोनों हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, टॉल दिखाई दे रहे हैं। ये सुनो, टॉल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक में कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, और एक, सॉरी, कैपिटल टी, यानी कि दोनों जो गैमेट्स होते हैं डोमिनेंट होते हैं। यहाँ पे एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। ये सुनो, लेकिन दोनों हमें दिखाई दे रहे हैं किसके जैसा, टॉल दिखाई दे रहे हैं। यस, तो ये जो टॉल दिखाई दे रहे हैं, फिनोटाइप्स मतलब फिजिकली व्हाट दे लुक, फिजिकली वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, टॉल दिखाई दे रहे हैं, दैट इज फिनोटाइप। फिजिकली ये रॉफ दिखाई दे रहा है, दैट इज फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है यहाँ पे, जेनोटाइप मतलब जेनेटिकली वो कैसे हैं, जेनेटिकली वो कैसे हैं, ओके। जेनेटिकली वो कैसे हैं, तो जेनेटिकली इसे हम कह सकते हैं होमोजियस, इसे हम क्या कह सकते हैं, हाँ। देखो, तो ये क्या होता है, ऐसे होता है उसका, स्मॉल टी यानी कि रिसेसिव रिसेसिव दोनों है यहाँ पे। और इसमें क्या है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। इसमें क्या है, दोनों ही दोनों डोमिनेंट है, ठीक है। तो आज इतना तक ही करेंगे, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो गया है ऑलरेडी, बहुत लंबा हो चुका है वीडियो, तो उसको और हम आगे नहीं लेंगे। तो आज के क्लासेस में हम क्या डिस्कशन किए हैं, हेरिडिटी, वेरिएशन, ओके। फिर जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत रीड किए थे। आफ्टर दैट तो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स हम रीड किए हैं, डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, एलील्स, डोमिनेंट एलील्स, रिसेसिव एलील्स, फिनोटाइप, जेनोटाइप, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, इतने सारा आज हम डिस्कशन कर चुके हैं इन दिस वीडियो में। तो अगर इनमें से कुछ भी टर्म तुम्हें जो कि समझ में नहीं आ रहा है, तो यू जस्ट कमेंट ऑन मी, और वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर भी मिल जाएगा, जो कि व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो उससे ज्वाइन करो या फिर व्हाट्सअप में मुझे मैसेज करो कि सर ये वाला टर्म समझ में नहीं आया, सो नेक्स्ट वीडियो विल बी, आई विल बी प्रोवाइड देयर, ओके। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट, क्या हम नेक्स्ट स्टार्ट क्या करेंगे, एनी आइडिया अबाउट दैट, मैंडल्स के बारे में थोड़ा हम रीड करने के बाद प्लांट्स के ऊपर चले जाएंगे, ओके। सो तब तक वीडियो में बने रहना, ओके। बाय बाय।